जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे 2020 सीरीज प्रोग्राम में। जैसा आप सभी को पता है, हम बात करते हैं रोजाना जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, उन पर। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भूगोल, यानी भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसी पार्ट में नेक्स्ट नदियों में से आए हुए क्वेश्चनों पे आज करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन है भाई, अरवारी नदी का उद्गम कहां से होता है, मतलब अरवारी नदी कहां से निकलती है। तो बात करें अरवारी नदी की, तो अरवारी नदी थानागाजी के पास सकरा बांध है, वहां से थानागाजी यानी अलवर, अलवर से निकलती है साथियों। एक नदी है, नाम है उसका अरवारी नदी। महत्वपूर्ण नदी है, क्यों यह चर्चा में क्यों रही भी? चर्चा में रहने का कारण है साथियों, चर्चा में इस कारण रही, भारत के भारत के वाटरमैन, यानी वाटरमैन कौन है? भारत के वाटरमैन यानी जल पुरुष बात करें तो नाम है उनका राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह के प्रयासों से, राजेंद्र सिंह के प्रयासों से इस नदी को क्या किया गया है? इस नदी को पुनर्जीवित किया गया है। किसको? इसको अरवारी नदी को। अरवारी नदी की बात करें तो निकलेगी कहां से? थानागाजी के पास सकरा बांध से निकलेगी साथियों। यह तो इसका आंसर होगा ब नंबर। और थानागाजी याद रखना साथियों, यह परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली किसी परीक्षा में आया हुआ था भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन उटगन नदी भी कहलाती है? बात करें किसकी? उगटन उटगन नदी की, तो यह नदी है गंभीर नदी। अब बात करें गंभीर नदी की, गंभीर नदी कहां से निकलती है? गंभीर नदी की बात करें, गंभीर नदी नादोती की पहाड़ियां, नादोती की पहाड़ियां, नादोती की पहाड़ी, नादोती की पहाड़ी कहां से है? नादोती की पहाड़ी है भाई सपोटरा करौली के पास है, करौली से निकलती है यह नदी। और किस में मिल जाती है आगे जाके? यह नदी यमुना में। कहा? यूपी में। यूपी में एक नदी बहती है, भारत की महत्वपूर्ण नदी है यमुना, जो सहायक किसकी है? सहायक नदी है भाई किसकी? गंगा की। जो आजकल प्रयागराज वहां पे मेला लगा हुआ है, वो उसी संगम पे लगा हुआ है। यानी कौन कौन सी दो नदियां मिलेगी? यमुना और गंगा। वहां पर क्या है? प्रयागराज का जो संगम है वो है। उसी यमुना की एक सहायक नदी है, नाम है उसका गंभीर, जो नादोती की पहाड़ी से निकलती है। यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है भाई। अगर बात करें इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, नाम है उसका पांचना बांध। पांचना बांध, पांचना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है साथियों गंभीरी या सॉरी गंभीर नदी पर। अगर बात करें पांचना बांध की, तो पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध है भाई, जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पर 5 नदियां आके गिरती है, इस कारण इसका क्या नाम है? पांचना बांध है साथियों। अगर बात करें इस पर एक क्या है साथियों, इस पर एक और बांध बना हुआ है, अजान बांध। अजान बांध कहां पर बना हुआ है? एक और बांध बना हुआ है अजान बांध। अजान बांध बना हुआ है भरतपुर में, भरतपुर में बना हुआ है अजान बांध। अजान बांध की बात करें तो एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो भरतपुर में घना पक्षी विहार है, क्या है? घना पक्षी विहार, उसमें जल आपूर्ति किससे होती है? घना पक्षी विहार में जल आपूर्ति किससे होती है? इसी अजान बांध से होती है साथियों। तो बात की अपनों ने गंभीर नदी की, जो नादोती की पहाड़ी करौली से निकलती थी। अब बात करें इसकी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है, यमुना में जाके मिलेगी यूपी में। अगर बात करें इस पर बांध की, बांध है एक तो पांचना बांध और दूसरा है अजान बांध साथियों। अजान बांध की बात करें तो यह है भरतपुर में, भरतपुर में बांध है। और घना पक्षी विहार जो अपना बना हुआ है, उसको क्या करता है? जल आपूर्ति करता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई? बात करें बांकली बांध की, तो बांकली बांध किस पे बना हुआ है? सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। बात करें अगर सूकड़ी नदी की, सूकड़ी नदी की बात करें अगर सूकड़ी नदी की, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है?
सुकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली और जालोर, पाली और जालोर साथियों, पाली और जालोर। अगर बात करें यह नदी कहां से निकलती है, तो सुकड़ी कहां से निकलती है, देसूरी पाली से निकलती है, देसूरी पाली से एक नदी निकलती है। और बात करें यह किसकी सहायक है, तो यह है लूणी की सहायक नदी, लूणी की सहायक नदी है। भी बात करें इस नदी की किसकी सहायक है, लूणी की। उस पर एक बांध बना हुआ है, नाम है उसका बांकली बांध। बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है साथियों, तो बात करें बांकली बांध की तो वो बना हुआ है सुकड़ी नदी पर। अगर सुकड़ी नदी की बात करें उद्गम स्थल की, तो ये क्या है, उद्गम स्थल है देसूरी पाली में साथियों। अब बात करते हैं किसकी, लूणी नदी की। लूणी नदी कहां से निकलती है, लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है, रूढ़ित सरिता कौन सी नदी कहलाती है, तो एक नदी है, नाम है उसका बाण गंगा। जो किसके बाण से, अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा है, उसको क्या बोलेंगे, बाण गंगा साथियों। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो किसने, जो भीष्म पितामह थे उनको क्या है, जल प्यास लगी तो उन्होंने कहा भी मुझे पानी चाहिए, तो अर्जुन ने कहा क्या है, वहां एक तीर मारा और उससे एक नदी निकली, नाम था उसका बाण गंगा नदी। क्या है, बाण से निकली हुई गंगा, और उसको बोला बाण गंगा, वही बाण गंगा है साथियों। अगर बात करें बाण गंगा नदी की, तो बाण गंगा नदी कहां से निकलती है, तो एक बेराट की पहाड़ी है, नाम है उसका बेराट। बै से बाण गंगा और बै से बेराट, याद रखना, बै से बाण गंगा, बै से बेराट, सह से साबी और सह से सेवर की पहाड़ी। अपने याद करें चलो, किसकी, जयपुर की प्रमुख नदियां हैं, जैसे जयपुर, जयपुर से नदियां निकलती है, सह से साबी नदी, और सह से ही क्या होगा, सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक नदी है, नाम है उसका बाण गंगा। बाण गंगा आपको पता है, बै से बाण गंगा और बै से बेराट। अब एक नेक्स्ट नदी है, नाम है उसका मेंथा, नाम है उसका मेंथा। कहां जाकर गिरती है, सांबर में जाकर गिरती है मेंथा नदी। मैं से मेंथा और मैं से ही क्या होगा, मनोहरपुरा की पहाड़ी। क्या होगा, मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी। मनोहरपुरा की पहाड़ी कहां है, जयपुर में है साथियों। मेंथा नदी कहां है, जयपुर में है। साबी नदी जयपुर से निकलती है सेवर की पहाड़ी से। अगर बात करें बाणगंगा नदी की, तो ये बेराट की पहाड़ी से निकलती है, और वर्तमान में यदि बात करें यह बेराट की पहाड़ी कहां है, कोटपुतली बहरोड में बताया जा रहा है इसको। किसमें, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड। अगर बात करें साथियों नए जिलों के हिसाब से, नए जिलों के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि बालोतरा और बाड़मेर की सीमा का पुनर्निर्धारण कल ही हुआ है। पर कल क्या हुआ है, पुनर्निर्धारण हो गया, सीमा में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो क्या है, सीमाओं में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, इसीलिए नए जिलों के हिसाब से क्वेश्चन कम ही आ रहे हैं साथियों। अगर बात करें बाणगंगा नदी की, तो बेराट की पहाड़ी से निकलती है, और इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ित नदी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। नेक्स्ट नदी है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, इसका मतलब है यहां नदी दी गई है, यहां पर उसकी सहायक नदी दी गई है। अगर बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी की एक सहायक नदी है जोजड़ी। जोजड़ी जो किस दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, किसके, लूणी के। तो लूणी की सहायक नदी जोजड़ी होगी भी, तो यह है सुमेलित। अगर बात करें बनास, बनास की बात करें, तो बनास, बेड़च और मैनाल एक त्रिवेणी संगम है बिंगोद भीलवाड़ा में। यहां से क्या है, बनास आती है, यहां से बेड़च आती है, यहां से मैनाल आती है, और एक त्रिवेणी संगम बना लेती है, उसको बोलते हैं बिंगोद भीलवाड़ा का त्रिवेणी संगम। ठीक है साथियों, तो ये इसकी सहायक नदी होगी भी। अगर बात करें माही नदी की, माही नदी की बाण गंगा सहायक नदी नहीं है भी। बात करें बाणगंगा, बाणगंगा किसकी, किसी की सहायक नदी नहीं है भी, माही की। अगर बात करें माही नदी की, माही नदी की बात करें, तो माही की, ईरू नदी की सहायक नदियों की, तो ईरू जाखम
सोम, मोरेन और भादर, चाप और हरण, ये नदियां इस किसकी, माही की सहायक नदियां हैं भाई साथियों। अगर बात करें ईरू, जाखम, सोम, मोरेन और भादर, ये तो क्या है इसके कौन से किनारे से, दाएं किनारे से मिलेगी। अगर बात करें चाप, अनास और हरण की, चाप, अनास और हरण की, तो यह किस साइड से मिलेगी तीनों नदियां, ये तीनों नदियां मिलेगी बाई साइड से, बाई दिशा से मिलने वाली। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, माही नदी के बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है, तो चाप, हरण और अनास नदियां होगी साथियों। अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि माही की ऐसी सहायक नदी जो क्या है दाई ओर से मिलती है, किससे, दाई ओर से, तो इसमें ईरू, जाखम, सोम, मोरेन और भादर आएगा। अगर पूछ ले एक क्वेश्चन ये पूछ ले भी राजस्थान में माही नदी में मिलने वाली प्रथम नदी जो सहायक है वो कौन सी है, तो बात आएगी तो ईरू नदी प्रथम सहायक नदी है माही की, प्रथम सहायक नदी। प्रथम सहायक नदी कौन सी है, प्रथम सहायक नदी की बात करें तो ईरू इसकी प्रथम सहायक नदी है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नदी उसका उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, सुमेलित मतलब दोनों का मिलान सही नहीं हो रहा साथियों। तो बात करें सोम नदी, सोम नदी कहां से निकलती है, सोम नदी निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ी, बिछामेड़ा की पहाड़ी, बिछामेड़ा की पहाड़ी कहां है, बिछामेड़ा की पहाड़ी की बात करें तो साथियों यह पहाड़ी है उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में। उदयपुर में ये माही नदी आगे इधर से आएगी सोम और इधर से आएगी जाखम और त्रिवेणी संगम बनाएगी बेणेश्वर में, उसे बोलेंगे बेणेश्वर का त्रिवेणी संगम। ठीक है, इधर से एक नदी आएगी नाम है उसका सोम नदी, और सोम नदी निकलेगी कहां, बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। इधर से एक नदी आएगी जाखम नदी, जाखम नदी कहां से निकलेगी, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है और वो है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। छोटी सादड़ी कहां है, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ से एक नदी निकलेगी जाखम नदी, जाखम नदी यहां से निकल के यहाँ पर बेणेश्वर में किसमें मिल जाएगी, माही में मिल जाएगी साथियों। अब बात करें रूपारेला, रूपारेला कहां से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है भाई, यह कहां है, अलवर में। यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन सी, रूपारेला नदी भाई। अब बात करें बाणगंगा नदी की, बाणगंगा नदी कहां से निकलेगी, बाणगंगा नदी निकलेगी बेराट की पहाड़ी से। अभी पिछली स्लाइड में अपनों ने चर्चा की थी बाणगंगा, बै से बेराट, सह से साबी, सह से सेवर, मैं से मेंथा और मैं से मनोहरपुरा की पहाड़ी। तो इसमें क्या है, बाणगंगा किससे निकलेगी, बेराट की पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर स होगा साथियों, यानी यह सुमेलित नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, किन जिलों की सीमा बनाती है। अगर बात करें माही नदी की, तो माही नदी राजस्थान में 2 जिलों की सीमा बनाती है भी। 2 जिले कौन कौन से हैं, तीन जिलों की सीमा बनाती है। 3 जिले, पहले तो आएगी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा साथियों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा साथियों। अब बात करें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा नहीं है भी इसमें, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब दूसरी बात आएगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी। बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, तो यह इसका सही आंसर होगा भी। अगर बात करें माही नदी की, तो माही नदी राजस्थान में कहां पर कौन से स्थान पर
प्रवेश करती है। तो राजस्थान में बात करें माही नदी की, तो माही नदी खांडू गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान में अगर बात करें माही नदी के प्रवाह क्षेत्र की, तो राजस्थान में माही नदी 171 किलोमीटर बहती है भी माही नदी। कौन कौन से 3 जिलों में तो बात आएगी, तो किसमें, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी वो दे दिया जो पिछली स्लाइड में सुमेलित करना था। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी, गंभीरी नदी जावद पहाड़ी, गंभीरी नदी जावद पहाड़ी, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी, माही नदी खमनोर की पहाड़ी। अगर बात करें बेड़च नदी, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, यानी गोगुंदा की पहाड़ी से ही निकलेगी। फिर क्या है यह, उसके बाद किसमें, उदय सागर झील में गिरेगी। एक झील आएगी उदय सागर, उदय सागर झील में क्या है, पहले तो आयड़ कहलाएगी फिर बेड़च कहलाएगी। कौन सी, ये जो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है, नाम है उसका बेड़च नदी। गंभीरी नदी जावद पहाड़ी से निकलती है। बाणगंगा नदी अपन ने बात कर ली, बैराट की पहाड़ी से ही निकलेगी। माही नदी, माही नदी कहाँ, महंद झील, कहां से, महंद झील, कहां से, एमपी से निकलेगी, महंद झील से। महंद झील कहाँ है, महंद झील है साथियों एमपी में, महंद झील। अगर बात करें महंद झील की, तो महंद झील कहाँ है, एमपी में है भाई। तो खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी, बात करें एक नदी है राजस्थान की, राजस्थान की एक नदी है महत्वपूर्ण नदी, जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाम है उसका बनास नदी, नाम है उसका बनास नदी। क्या नाम है भाई, नाम है उसका बनास नदी। अगर बात करें बनास नदी की, बनास नदी की बात करें साथियों, तो बनास नदी कहां से निकलेगी, खमनोर की पहाड़ी या वैरों का मठ राजसमंद से निकलेगी। याद रखना ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी बनास नदी कहां से निकलेगी, बनास निकलेगी खमनोर की पहाड़ी, वैरों का मठ और कहां से, राजसमंद से। तो ये यहां से कौन सी नदी निकलेगी, बनास नदी निकलेगी साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने पिछली स्लाइड में देख लिया है, इस पे अपनों ने चर्चा कर ली है साथियों। तो देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट बॉक्स में इनका आंसर पहले बताते हैं। चलो देखते हैं, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण, मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो बात करें माही नदी की, माही नदी की बात हमने डिटेल में कर ली, कहां से निकलती है, महंद झील एमपी से निकलेगी। उसके बाद बात करें कहां प्रवेश करती है, खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद कर्क रेखा को, महत्वपूर्ण बात, कर्क रेखा को क्या है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है भाई, कौन सी नदी है, कौन सी नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, माही नदी। अगर बात करें किसकी, बात करें किसकी, माही नदी की, तो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर बात करें मकर रेखा की, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन कौन सी नदी काटती है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो साथियों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन इनका सही आंसर देता है। बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हतमती, मेसवा, माजम, वेतरक नदियां। ये नदी है एक हतमती, मेसमा, हतमती, मेसवा, माजम, वेतरक, और नदियां किस नदी का
भाग है। तो बात करें यह किसका भाग है भाई, तो बात करें यह नदियां हैं साबरमती का भाग है भाई, साबरमती की सहायक नदी, साबरमती की सहायक नदी। अगर बात करें साबरमती की, तो साबरमती कहां से निकलती है, साबरमती की बात करें पादराला की पहाड़ी उदयपुर से निकलने वाली एक नदी है, जो राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है, और राजस्थान से निकलने वाली और गुजरात के लिए महत्वपूर्ण नदी है, नाम है उसका साबरमती नदी। अगर बात करें साबरमती की सहायक नदियों की, तो इसमें आएगा ईरू, सॉरी वाकल, सई, हरनाव, हतमती, वाकल, सई, हरनाव, हतमती, वाकल, सई, हरनाव, हरनाव, हतमती, और होगा माजम और वेत्रक। ये वेत्रक नदी कौन सी होगा, वेत्रक नदी, यह इसकी प्रमुख सहायक नदी है भाई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोम नदी निकलती है, अपनों ने बात कर ली भाई। इस सोम नदी एक नदी है, नाम है उसका सोम नदी, सोम नदी। अगर बात करें सोम नदी की, तो यह निकलती है बीछा मेड़ा की पहाड़ी, पहाड़ी है एक बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ है भी, बात करें अगर बीछा मेड़ा की पहाड़ी, बीछा मेड़ा की पहाड़ी है उदयपुर में, बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में। अगर बात करें उदयपुर की एक पहाड़ी है, नाम है उसका बीछा मेड़ा पहाड़ी। अब बात करें भी यह नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है माही की सहायक नदी, माही की सहायक, माही की सहायक नदी है। अगर बात करें माही में कहाँ मिलती है साथियों, एक बात है भी माही नदी में कहाँ आके तो मिलेगी ना, तो मिलेगी कहाँ पर, मिलेगी यह कहाँ पर साथियों, यह मिलेगी बेणेश्वर, बेणेश्वर में, बेणेश्वर में मिलेगी भी। बेणेश्वर में मेला लगता है, कब लगता है, माघ पूर्णिमा को एक मेला लगता है, किसका, बेणेश्वर धाम का भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, मतलब एक तरफ तो दी हुई नदी और एक तरफ दिया हुआ उसका स्थान, कौन सा स्थान है भी। बात करें सोम नदी की, तो सोम नदी बाबलवाड़ा की पहाड़ी नहीं भाई, इस नदी की चर्चा आपनों ने बार बार कर ली है, कहां से निकलती है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, कहां से, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है भाई। बात करें जाखम की, तो छोटी सादड़ी या फिर भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से एक नदी निकलती है, नाम है उसका, क्या नाम है भाई, जाखम नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोम नदी। सोम नदी किससे निकलती है, सोम नदी किससे निकलती है साथियों, सोम नदी निकलती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से, यानी इसका सही आंसर होगा बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ साथियों, जो नदी अरब सागर में जाके नहीं गिरती, यानी किसमें गिरेगी, या तो किसमें गिरेगी, आंतरिक प्रवाह की होगी, या फिर किसकी होगी, या किसकी होगी, बंगाल के खाड़ी के सागरीय प्रवाह तंत्र का भाग होगी। बात करते हैं बनास नदी की, तो बनास नदी किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। चंबल नदी किस में जाके गिरती है, चंबल नदी यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा कहाँ जाके गिरती है, गंगा जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यह इसका सही आंसर नहीं होगा, क्यों, बनास नदी, बनास नदी किसका भाग है, हाँ इसने यही पूछा भी, नहीं है, नहीं है, तो ये इसका होगा भाई, क्यों, ये बंगाल की खाड़ी का है। अब बात करें साबरमती नदी की, साबरमती नदी की बात अपनों ने पिछले क्वेश्चन में की थी, क्यों, क्या की थी, साबरमती नदी कहां से निकल रही है, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, साबरमती नदी कहां से निकल रही है। साबरमती नदी निकल रही है पदराड़ा गांव की पहाड़ी से। और उसके बाद बात करें पश्चिमी बनास, हाँ यह भी जा रही है किसमें, खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में जा रही है, पश्चिमी बनास जा रही है कच्छ के रन में, कच्छ के रन में जा रही है। तो यह नदी भी किसमें जाएगी साथियों, यह नदी भी बिल्कुल उसमें जाएगी साथियों, किसमें, अरब सागर में। कांकणी नदी, कांकणी ये कांकने नदी, कांकने नदी या मसूरदी नदी किसे बोला जाता है, ये जैसलमेर की एक नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है, नाम है उसका कांकणी नदी। ठीक है, माही नदी, माही नदी बिल्कुल जाती है। तो इसमें बंगाल
बनास नदी नहीं जाती, साबरमती नदी नहीं जाती और कांकड़ी नदी नहीं जाती। 1 2 4, 1 2 4 यह इसका सही आंसर होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है भाई? एक नदी है कोठारी नदी, कोठारी नदी, चंद्रभागा नदी और कोठारी नदी किसका भाग है? तो बात करें चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी झालावाड़ में बहती है। चंद्रभागा पशु मेला उसी नदी के किनारे भरता है और वो किसकी सहायक है? काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध किसकी सहायक है? एक नदी है काली सिंध, यहाँ पे एक काली सिंध नदी कहां से निकलेगी भी? काली सिंध नदी निकलेगी एमपी से, एमपी से निकलेगी नोनेरा गांव कोटा में आके किसमें मिल जाएगी? नोनेरा गांव कोटा में आके किसमें मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी साथियों। परंतु उससे पहले एक चंद्रभागा नदी उसमें मिल जाती है झालावाड़ में, झालावाड़ में उसमें चंद्रभागा नदी मिल जाती है। यानी यह नदी जाएगी किसमें? किसमें? काली सिंध में। ये काली सिंध है, काली सिंध की सहायक नदी होगी कौन सी? चंद्रभागा। और चंद्रभागा किसकी होगी? बनास की सहायक नदी होगी भी। तो ये किसकी होगी? बनास, सॉरी चंबल, चंबल के बाद जाएगी ये यमुना में, यमुना किस में जाएगी? गंगा में, और गंगा किस में जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी साथियों, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो बात करें किसकी? चंद्रभागा नदी की, तो यह नदी बिल्कुल भी किसका भाग है? किसका भाग है भाई? ये नदी है बंगाल की खाड़ी का अपवा का भाग, कोठारी नदी। कोठारी नदी की बात करें साथियों, किसकी? कोठारी नदी की। कोठारी एक नदी है, नाम है उसका क्या है? कोठारी नदी। एक नदी है साथियों, नाम है उसका कोठारी नदी। कोठारी नदी, कोठारी नदी। बात करें कोठारी नदी की, कोठारी नदी निकलती है कहां से? दिवेर की पहाड़ी से। जो दिवेर का युद्ध हुआ था ना साथियों, वहां से एक नदी निकलती है, नाम है उसका कोठारी नदी। दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नाम है उसका कोठारी नदी। ठीक है, तो दोनों, ये कोठारी किसकी सहायक है? यह बनास की सहायक है, बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है, नाम है उसका कोठारी नदी। बनास की सहायक नदी कोठारी नदी है भी। कोठारी नदी पर कौन सी एक सभ्यता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है। एक सभ्यता है, पशुपालन के अवशेष मिले थे, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र भाई, इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन किन जिलों की सीमा बनाती है? एक नदी है राजस्थान में, जानापाव की पहाड़ी, कहां से? एमपी से निकलने वाली, एमपी से निकलने वाली एक नदी है, नाम है उसका चंबल नदी। अगर बात करें अपने चंबल नदी की, थोड़ी सी बात करें चंबल नदी की, चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है? तो राजस्थान में यह प्रवेश होती है चौरासीगढ़ के पास। चौरासीगढ़ के पास एक नदी आके राजस्थान में मिल जाती है, नाम है उसका चंबल नदी। ठीक है, उसके बाद यह नदी किसमें? चित्तौड़गढ़ में बहती है। फिर यह सीमा बनाती है कोटा और बूंदी की, कोटा और बूंदी की, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है पहले तो थोड़ी, फिर बनाएगी यह कोटा और सवाई माधोपुर की, कोटा व सवाई माधोपुर की, कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा बनाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कोटा व सवाई माधोपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? वर्तमान में जो पेपर का ट्रेंड है, जिस प्रकार 40% भी लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे, कारण क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पहले तो ऐसे पूछा जाता था भी नदी का उद्गम किसकी सहायक ये, अब वर्तमान में यह प्रश्न पूछा जाता है जो मुख्य नदी है उसकी छोटी छोटी सहायक नदी दे दी जाती है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो वर्तमान में एक यह किसी पिछली परीक्षा में आया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी सहायक नदी? बनास की सहायक नहीं है, अपने को ये बताना है। तो बात करें मानसी, मानसी नदी, बात करें मानसी नदी की, तो यह तो बिल्कुल भी सहायक नदी है किसकी? बनास की भी।
कोठारी नदी अपना अभी बात कर ली, दिवेर की, पहाड़ी से निकलने वाली, और कहां पर भीलवाड़ा में आकर किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। बात करें मोरेल, मोरेल की, तो बात करें मोरेल, मोरेल भी क्या है, इसकी एक सहायक नदी है। बात करें पार्वती की, पार्वती की बात करें अपने, पार्वती की बात करें, पार्वती की, तो पार्वती किसकी सहायक नदी है, पार्वती नदी एक तो सहायक है गंभीर की, पार्वती नदी एक तो सहायक है गंभीर नदी, जो पीछे अपनों ने पढ़ी थी साथियों, शुरुआत में पढ़ी थी ना, वही गंभीर नदी है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी, एक दो पार्वती बहती है, एक तो किसकी है, एक तो गंभीर की सहायक होगी, दूसरी है चंबल की, चंबल की मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलने वाली, और पाल घाट सवाई माधोपुर में, कहां से ये चंबल जा रही है, इसमें पाल घाट में सवाई माधोपुर में, जहां से एमपी और राजस्थान की सीमा बनानी स्टार्ट कर देती है कौन, कौन, चंबल नदी, वहां पर आकर मिलती है। एक तो वो पार्वती नदी होगी, एक गंभीर नदी है उसकी सहायक नदी है क्या, पार्वती नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भाई ये सहायक नहीं है। कौन सहायक नहीं है, पार्वती नदी सहायक नहीं है किसकी, बनास की, बनास की सहायक नदी नहीं है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी, बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है अभी, बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है साथियों, बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। तो बात करें बेड़च नदी की, यह गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, सही बात है भी, बिल्कुल सही बात है, कहां से, गोगुंदा की पहाड़ी से ही निकलती है। बात करें गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल साथियों, क्यों, क्योंकि यह सहायक है बनास की, बनास की, बनास जाएगी चंबल में, चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में, यमुना जाएगी, यमुना कहां जाएगी, गंगा में, और गंगा कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, यह कथन भी सही है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है भाई, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है साथियों, यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। ओराई, गंभीरी, गुजरी और बागन, गुजरी और बागन, और इसकी सहायक नदी है गुजरी और बागन नदी। बात करें गुजरी और बागन नदी किसकी सहायक है, तो यह भी किसकी है, यह भी बेड़च की सहायक नदी है। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिल जाती है, यह कथन बिल्कुल ही गलत है साथियों। कहाँ मिलती है, बिंगोद भीलवाड़ा में, पहले भी अपनों ने पढ़ा है, बिंगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम है, बिंगोद भीलवाड़ा में। ये तो जा रही है कौन सी, बनास नदी, ये तो जा रही है बनास नदी साथियों, एक नदी है बनास नदी। उसके बाद बनास इधर से आएगी बेड़च, और इधर से आएगी मनाल, बनास, बेड़च और मैनाल नदी एक त्रिवेणी संगम बनाएगी, कहां पर, बिंगोद भीलवाड़ा में, बिंगोद भीलवाड़ा में, बिंगोद, बिंगोद भीलवाड़ा में क्या बनाएगी, एक त्रिवेणी संगम बना लेगी। तो गुलाबपुरा में ना होकर कहां है, बिंगोद भीलवाड़ा में है साथियों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है, ये विशेषता किस नदी की है भी, ये बताना है अपने को। उसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है, कुंभलगढ़ के निकट अरावली, कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। ठीक है भाई, यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदी है अभी। कुंभलगढ़ की पहाड़ी के पास एक खमनोर की पहाड़ी है, उससे एक नदी निकलती है, नाम है उसका बनास नदी, नाम है उसका बनास नदी। उसकी सहायक कौन कौन सी है, बेड़च, कोठारी, मोरेल, ये इसकी सहायक नदी है भाई। ये ठीक है, ये कथन किसके बारे में है, ये कथन बनास नदी के बारे में है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तोरावाटी बेसिन कहाँ है अभी, सीकर और झुंझुनू में है साथियों। एक नदी है सीकर और झुंझुनू में, ये राजस्थान के मैप में यहाँ बहेगी लमसम, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या है, कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली नदी, कांतली नदी। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं अभी, तोरावाटी बेसिन, तोरावाटी
बेसिन बोलते हैं। कुल लंबाई पूछ ले इस नदी की तो यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है भाई। इस नदी की कुल लंबाई पूछ ले तो यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है साथियों। अगर इसकी बात करें इस नदी की समाप्ति की तो झुंझुनू चूरू की सीमा पर यह नदी समाप्त हो जाएगी। चूरू की सीमा पर यह नदी समाप्त हो जाएगी। अगर बात करें यह किस प्रकार की नदी है तो यह है आंतरिक प्रवाह की नदी है भाई। आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है भाई। बात करें इस नदी पर दो सभ्यता है। एक तो कौन सी है, दो सभ्यता, एक तो है सुनारी सभ्यता, एक है सुनारी सभ्यता, एक सभ्यता है सुनारी सभ्यता। किस नदी पर है भाई? सुनारी सभ्यता की बात करें तो सुनारी सभ्यता है इस पे कांकली नदी पर। दूसरी है गणेश्वर सभ्यता, इसमें गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है साथियों। बात करें इस नदी की तो यह नदी कहाँ सीकर और झुंझुनू बहती है। अगर बात करें इस नदी के उद्गम स्थल की तो इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। खंडेला की पहाड़ी सीकर से, खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नाम है उसका कांतली नदी। बात करें किस किस जिले में? झुंझुनू और सीकर में, झुंझुनू और सीकर में प्रवाहित होगी। 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। झुंझुनू चूरू की सीमा पर जाके क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। समाप्त की बात करें तो यह कहां हो जाएगी? झुंझुनू चूरू की सीमा पर। आंतरिक प्रवाह की नदी है। दो सभ्यता है भी, एक तो सुनारी सभ्यता और एक गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? कहने की बात है घग्गर का मैदान किससे बना है तो घग्गर का मैदान घग्गर और सतलज नदियों से बना है भाई। घग्गर और सतलज नदी के कारण ही क्या बना है? जो अपना मैदान है इसका घग्गर का मैदान बना है। बात करें घग्गर नदी की, बात करें पर अपन घग्गर नदी की, घग्गर नदी बात करें घग्गर नदी की तो घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है साथियों शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी काल शिवालिक शिवालिक श्रेणी में एक पहाड़ी है, नाम है उसका कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कालका पहाड़ी से। बात करें यह राजस्थान में प्रवेश तो राजस्थान में तलवाड़ा गांव, एक तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव के आसपास। ठीक है। अगर बात करें इस नदी की तो यह इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला, रंग महल, कालीबंगा सभ्यता और अनूपगढ़ इस नदी के किनारे है। इस नदी को क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसको पाट बोला जाता है साथियों। पाट क्या है? पाट उसका स्थानीय भाषा में नाम है। बात करें अगर हकरा की, हकरा क्या है? हकरा इसको पाकिस्तान में बोला जाता है। अगर राजस्थान में ऐसी नदी जिसमें अत्यधिक पानी आने से उसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है वो कौन सी नदी है? नदी है अपने घग्गर नदी। घग्गर नदी में 2023 में अत्यधिक पानी भी आया था भी साथियों। तो बात करें इस नदी की तो घग्गर नदी कहाँ है? घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है। सूरतगढ़ भी इसी नदी के किनारे पर बना हुआ शहर है भाई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो साथियों ये थे अपने आज के 2020 सीरीज के कुल 20 क्वेश्चनों पे अपने करते हैं चर्चा। आपसे कुछ प्रश्न किए गए थे, देखते हैं कौन कौन उसका सही जवाब देता है। तो उनका सही जवाब अपने को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट इसी 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।